राजधानी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने पुल गिरने की घटनाओं के मामले में 2 कार्यपालक अभियंताओं समेत 15 अभियंताओं को निलंबित किया। प्रदेश में बड़े पैमाने पर पुल गिरने की घटनाओं को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप हुआ तेज। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत 3,600 करोड़ रुपए के टेंडर निरस्त पहले भी रद्द की जा चुकी है। 826 करोड़ रुपए की निविदाएं। और राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने पुल गिरने की घटनाओं के मामले में 15 अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। इसमें जल संसाधन विभाग के 11 और ग्रामीण कार्य विभाग के 4 अभियंता शामिल है। सीवान बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के 2 कार्यपालक अभियंताओं के साथ साथ 4 सहायक अभियंता और 5 कनीय अभियंताओं पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। साथ ही 2 अभियंताओं से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद ने बताया कि 9 पुल पुलिया ध्वस्त हुए हैं, जिसमें 6 पुराने और 3 निर्माणाधीन थे। श्री प्रसाद ने कहा कि जांच में पाया गया कि संबंधित अभियंताओं ने पुल पुलिया को सुरक्षित रखने के लिए एहतियातन कदम नहीं उठाए और समुचित तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं किया। साथ ही कार्यकारी संवेदक के स्तर पर भी लापरवाही बरती गई। इन पुल पुलियों के क्षतिग्रस्त होने के मामले को गंभीरता से लिया गया है तथा इसकी जांच का आदेश उड़नदस्ता संगठन को दिया गया है। उड़नदस्ता दल स्थल पर पहुंच गई है और उनके द्वारा जांच की जा रही है। कार्यान्वयन से संबंधित दोषी अभियंताओं को चिन्हित कर एवं संवेदक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विकास आयुक्त ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और दोषी संवेदकों से पूरी राशि वसूली जाएगी। प्रदेश में बड़े पैमाने पर पुल गिरने की घटनाओं पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में राज्य में 12 पुल गिर चुके हैं, जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो पुल गिरे हैं उसका निर्माण उस समय हुआ जब ग्रामीण कार्य विभाग जदयू के पास था। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुलिस सैंक्शन किए थे और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण कार्य विभाग था और ये सारे पुले वही है जो गिर रही है, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव को सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें पुल गिरने के मामलों पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि वे 1.5 साल तक ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री रहे थे। तेजस्वी यादव जी को ही न बताना चाहिए 1.5 साल तक ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री कौन था, तो उनको न बताना चाहिए कि क्या देख रहे थे, मजा कर रहे थे कि पुल का निर्माण देख रहे थे। ये उनको बताना चाहिए, दूसरे किससे पूछ रहे हैं। इधर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच करवानी चाहिए। की जांच मुख्यमंत्री जी जब करेंगे, मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि सारे पुलों का जो गिरा है उसका जांच कराएं और कब का बना हुआ है, किसके समय का बना हुआ है, ये भी लोगों को बताएं एक कमेटी बना करके। और केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में पुल गिरने की घटना नहीं हो। बहुत गंभीर विषय है और इस बात का मैं विश्वास रखता हूं कि राज्य सरकार भी इसको उतनी ही गंभीरता से ले रही है। जिस तरीके से निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं प्रशासन के
संपर्क में हूँ राज्य सरकार के भी, और इस बात को आने वाले दिनों में सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में कभी ऐसी घटना दोबारा ना घटे। राज्य सरकार ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत 3,600 करोड़ रुपए के टेंडर को निरस्त कर दिया है। इससे पहले 826 करोड़ रुपए की निविदा को रद्द कर दिया गया था। विभागीय मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि महागठबंधन सरकार के दौरान निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ी मिली थी, जिसे संशोधित किया जा रहा है। कि जो पुराना टेंडर हुआ था, निविदा हुआ था, हम लोगों ने लगभग सारा रद्द कर दिया है। पहले 826 करोड़ का रद्द हुआ था और अभी लगभग 3600 करोड़ का निविदा रद्द हो चुका है, जिसको जोड़कर लगभग 4400 करोड़ का टोटल निविदा को रद्द किया गया है। विभाग अब नए तरीके से काम करेगी, थोड़ा सा हाईटेक तरीके से काम करेगी, और जो छूटे हुए थे, टोला हमारा वार्ड छूटा हुआ था, कुछ मिस्टेक हुआ था, तमाम चीजों को जोड़ते हुए हम लोग नए तरीके से काम करने वाले हैं। नीट पीजी प्रवेश परीक्षा 2024 11 अगस्त को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने आज परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया। इस परीक्षा को पिछले महीने परीक्षा की निर्धारित तिथि से एक दिन पहले स्थगित कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को पार्टी का बिहार प्रभारी नियुक्त किया है। साथ ही दीपक प्रकाश सह प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया है। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित विधान पार्षद भगवान सिंह कुशवाहा को आज शपथ दिलाई गई। परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने श्री कुशवाहा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। प्रदेश भाजपा की ओर से बिहार कोटे से केंद्र में मंत्री बनाए गए सांसदों का आज पटना में अभिनंदन किया गया। समारोह में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी, ललन सिंह, नित्यानंद राय, रामनाथ ठाकुर, राजभूषण चौधरी और सतीश चंद्र दुबे शामिल हुए। सभी केंद्रीय मंत्रियों ने बिहार के विकास का संकल्प दोहराया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। में लोग बढ़ते हैं तो घर बदलता है, उसका दायरा बढ़ता है। रोजी रोटी के चक्कर में जगह बदलती है। जिंदगी है, यहाँ समय के हिसाब से सब कुछ बदलता है। इसलिए बदलते हुए भारत ने बदला है अपना कानून। पुराने कॉलोनियल क्रिमिनल लॉज को खत्म करके सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्यवस्था शुरू की है। दंड नहीं, न्याय पर आधारित, जिसमें सजा में सामुदायिक सेवा को भी शामिल किया गया है। नाबालिग दुष्कर्म मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है और भगोड़े अपराधियों पर कोर्ट में ट्रायल करने का प्रावधान लाया गया है। इस कानून में न्याय और नागरिक सुरक्षा पर है जोर। अब देश रहेगा सुरक्षित और बढ़ेगा तरक्की की ओर। आजाद भारत के अपने कानून। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीवान के बरहड़िया में सबसे अधिक 94.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पे वर्षा होने का पूर्वानुमान है। भारी से बहुत भारी वर्षा हिमालय के तलहटी वाले जिले के साथ पटना एवं गया जिलों में 1 या 2 स्थानों पे होने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। इधर आज बारिश के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई। जहानाबाद और बेगूसराय में 3 तथा वैशाली में 1 व्यक्ति की मौत की खबर है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश में हो रही बारिश के चलते कोसी, गंडक, बागमती और अधवारा समूह की नदियां उफान पर है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में लाल
ऊपर दर्ज किया गया। परमान नदी अररिया में खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं गंडक नदी रेवा घाट और डुमरिया घाट पर, जबकि बागमती नदी बेनीबाद में चेतावनी के स्तर को पार कर गई है। कमला बलान का जलस्तर झंझारपुर में लाल निशान से मात्र 44 सेंटीमीटर नीचे दर्ज किया गया। अधवारा समूह की नदी दरभंगा के कमतौल में चेतावनी के स्तर को पार कर गई है। इधर नदियों में उफान के चलते प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। भागलपुर जिले के खरीक प्रखंड में कोसी नदी के उफान पर रहने के चलते भीषण कटाव हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भागलपुर जिले के खरीक प्रखंड के सीकुंड गांव में कोसी नदी के कटाव के कारण 10 घर नदी में समा गए। वहीं दर्जनों घर कोसी के मुहाने पर हैं, जो कभी भी कटाव की चपेट में आ सकते हैं। कटाव पीड़ितों ने बताया कि अब तक स्थानीय प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। खरीक के अंचलाधिकारी अनिल भूषण ने बताया कि पीड़ित परिवार को चिन्हित करने का राजस्व कर्मचारी को निर्देश दिया गया है। जल्द ही प्रभावित परिवार को सरकारी प्रावधान के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। इधर सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया कि झीम नदी का जलस्तर कम होने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ के पानी में कमी आई है। बावजूद इसके लोगों की परेशानियां कम होती नहीं दिख रही है। सीतामढ़ी जिले के परिहार के परवाहा लालबंदी पथ में लहुरिया बाजार के पास बाढ़ के पानी से मुख्य सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे वाहनों का परिचालन प्रभावित है। सुरसन में मरहा नदी के पानी के कारण 200 बीघा खेत में लगी सब्जी की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। वहीं रतौर मोड़ जाने वाली सड़क पर बाढ़ के पानी के कारण जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार। दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया कि कमला बलान नदी का पानी कुशेश्वर स्थान प्रखंड के कई निचले इलाकों में फैल गया है। कुशेश्वर स्थान प्रखंड के इटार पंचायत के चौकिया, लक्ष्मीनिया, बिसुनिया, जिमराहा और उजुआ सिमरकोट टोका पंचायत के गईजोरी गांव बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। इन गांवों के लोगों के लिए नाव ही आवागमन का एकमात्र साधन बचा है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर समाहर्ता सलीम अख्तर, प्रखंड विकास पदाधिकारी किशोर कुमार और कुशेश्वर स्थान के अंचलाधिकारी राकेश कुमार सिंह यादव समेत प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने कमला बलान और कोसी नदी के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति अभी नियंत्रण में है और बाढ़ से निपटने के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मणिकांत झा। समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि भारी बारिश के कारण जिले से होकर गुजरने वाली नदियों के जलस्तर में उफान से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जिले के बिथान प्रखंड से होकर गुजरने वाली कोसी, कमला और करे नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। स्थानीय लोगों के अनुसार यदि इसी तरह इन नदियों का जलस्तर बढ़ता रहा तो प्रखंड क्षेत्र के सलाह चंदर पंचायत के 3 गांवों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने की आशंका है। इधर जल संसाधन विभाग के अभियंता तटबंधों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। साथ ही बाढ़ निरोधात्मक कार्य भी जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार। राष्ट्रीय जनता दल आज अपना 28वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पार्टी के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में समारोह आयोजित किया गया। महान समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की 78वीं जयंती पर आज उन्हें श्रद्धा पूर्वक याद किया गया। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रामविलास पासवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने पुल गिरने की घटनाओं के मामले में 2 कार्यपालक अभियंताओं समेत 15 अभियंताओं को निलंबित किया। प्रदेश में बड़े पैमाने पर पुल गिरने की घटनाओं को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप हुआ तेज। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत 3600 करोड़ रुपए के टेंडर निरस्त पहले भी रद्द की जा चुकी है 826 करोड़ रुपए की निविदाएं। और राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।